एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज हम बिल्कुल फ्रेश चैप्टर क्लास 11 का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो ये वीडियो होने वाला है ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होती है, कौन कौन सी गलतियां होती हैं, किस तरह से सुधार सकते हैं। ये सभी चीज़ें आज इस वीडियो में हम समझ लेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन टीएस ग्रेवाल के बुक के। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को समझने के लिए, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर करवाने वाली हूँ। इससे पहले के भी जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 16 तक, बिल्कुल न्यू एडिशन के बुक के मैं करवा चुकी हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना और वहाँ से आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेना। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, आप कभी भी मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है हमारी लाइफ में भी हमसे कईयों बार कुछ गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों को हम सुधार करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। या हम स्कूल जाते हैं तो वहां पर हमसे हमारी नोटबुक में कुछ गलती हो जाती है तो हम उसे रेक्टिफाई करते हैं। तो जब हम अपनी एरर्स को, अपनी गलतियों को सुधारते हैं तो उसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहा जाता है। जब हम इसी तरह से अकाउंट्स में होता है, जब हम जनरल एंट्री करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, साथ ही साथ फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, इन बीच हो सकता है कि हमसे कुछ गलती हो जाए, ठीक है ना। अब ये गलती किसी भी तरह की हो सकती है। ये गलती हो सकती है कि जब हम लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं तब हो रही हो, या ये गलती हो सकती है कि जब हम जनरल एंट्री, सोर्स बुक और जो हमारे वाउचर्स हैं उनसे हम जब जनरल एंट्रीज कर रहे हों तब हमसे ये गलती हो रही हो, या हो सकता है कि हम जब क्लासीफाई कर रहे हो अकाउंट को तब हमसे गलती हो रही हो। कैरी बैलेंस फॉरवर्ड करने में भी हमसे गलती हो जाती है। तो किसी भी तरह से हमसे गलती हो जाती है। तो जब ये गलतियां होती हैं और हमें पता चल जाती है तो हम क्या करते हैं, उन्हें रेक्टिफाइड करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो देखिए बच्चों, ये जो गलतियां होती हैं ये 4 तरह की होती हैं, ठीक है। जो क्लासिफाइड किया गया है इन गलतियों को, या टाइप बताए गए हैं इन गलतियों के, ये 4 तरह की गलतियां होती हैं। जो सबसे पहली गलती बताई गई है वो एरर ऑफ ओमिशन बताई गई है। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है कि हम किसी एंट्री को करना बिल्कुल पूरी तरह से भूल गए, ठीक है ना। तो इसे क्या कहा जाता है, फुल्ली ओमिशन, मतलब हमने पूरी ही एंट्री नहीं की, पूरे ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये क्या कहलाएगा, फुल्ली ओमिशन कहलाएगा। अब ये गलती किस तरह की होती है, जैसे हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट्स पर किससे, पीयूष से, लेकिन हमने परचेज बुक में उसे लिखा ही नहीं, हम पूरी तरह से उस एंट्री को करना भूल गए। या हमने गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट पर राकेश को, लेकिन हमने उसे सेल्स बुक में नहीं लिखा। या हमने फर्नीचर सोल्ड किया क्रेडिट पर महेश को, हमने उसकी जनरल प्रॉपर में पोस्टिंग नहीं की। तो इसमें क्या हुआ, हम पूरी एंट्री करना भूल गए, हमने अमाउंट भी नहीं लिखा, फुल्ली ओमिशन कर दिया। अब इसमें एक पार्शियल ओमिशन भी होता है। पार्शियल ओमिशन क्या होता है कि जैसे मैंने किसी को कोई सामान बेचा, उसने उस समय मुझे पैसा दे दिया, आधा पैसा दे दिया, तो मैंने आधे पैसों की तो एंट्री कर ली, लेकिन जो आधा बाद में उसने मुझे दिया वो मुझसे छूट गया। तो ये क्या हो गया, पार्शियल ओमिशन हो गया, मतलब आधी की एंट्री कर ली, आधा छोड़ दिया। जैसे क्रेडिट सेल ऑन गुड्स टू राज रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड राज अकाउंट, ये भी हो सकता है। ओमिशन इन कैरिंग फॉरवर्ड टू द टोटल फ्रॉम पेज टू अनदर पेज, क्या होता है, पेजेस में हम एंट्री करते हैं तो हो सकता है कि जब हम उसे कैरिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज पर ले जा रहे हैं, तो 1000 के अमाउंट में हो सकता है हमसे 100 लिखा जाए, तो ये भी गलती हो सकती है। ओमिशन टू बैलेंस एन अकाउंट, हम बैलेंस लिखना ही भूल जाएं, तो ये क्या कहलाता है, एरर ऑफ ओमिशन। ये पहली तरह की गलती है जो हमसे हो जाती है। दूसरी होती है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, ये गलती होती है रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कैरिंग फॉरवर्ड, रॉन्ग कॉस्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तो ये जो गलती होती है, ये गलती रिकॉर्डिंग के कारण भी हो सकती है कि हमने कुछ गलत रिकॉर्ड कर दिया। जैसे गुड्स ऑफ 5000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन आर रिकॉर्डेड टू परचेज बुक एट 50,000, मतलब 5000 हमें रिकॉर्ड करना था लेकिन हमने 50,000 रिकॉर्ड कर दिया, तो ये गलती हो गई। कास्टिंग की गलती हो गई, जब हम टोटल कर रहे हैं उसमें गलती हो गई कि 1 लाख टोटल आना था, हमने 10,000 टोटल लिख दिया लेजर में। इसके बाद कैरिंग फॉरवर्ड नेक्स्ट पेज पे ले जाने की गलती हो गई। पोस्टिंग की गलती हो गई कि हमने जनरल में सही एंट्री की लेकिन जो हमने लेजर में पोस्टिंग की वो गलत कर दी, तो उसकी गलती हो गई। तो ये गलतियां क्या कहलाती हैं, एरर ऑफ कमीशन।
इसके बाद जो गलती होती है वो होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसा कि हमें पता है हमारे अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स बने हुए हैं और उन्हीं प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना होता है, पर कभी कभी क्या होता है हम उन प्रिंसिपल्स को भूल जाते हैं, उन्हें फॉलो नहीं कर पाते, तो प्रिंसिपल्स की गलती हो जाती है। जैसे हमने रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंसेस समझ लिया या कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंसेस समझ लिया, तो ये गलती हमसे हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है कंपनसेटिंग एरर। ये एरर बड़ी मज़ेदार होती है। इस एरर में क्या होता है, दो जगह गलती होती है, लेकिन ऐसी गलती होती है कि एक दूसरे को कंपनसेट कर देती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हमें कहीं पर अमाउंट लिखना था 100 रुपीज़, लेकिन उसकी जगह हमने लिख दिया 1000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमसे गलती हो गई कि 100 की जगह हमने 1000 लिख दिया। लेकिन ऐसी ही गलती हमसे एक जगह और हो गई कि जहाँ पे मुझे 1000 लिखना था लेकिन मैंने 100 लिख दिया, तो कंपनसेट हो गए 900 रुपीज़। जो हमने वहाँ पर कम लिखे थे वो यहाँ पर ज़्यादा लिख दिए, तो ये क्या होती है, कंपनसेटिंग एरर होती है। ये एरर पकड़ में नहीं आती है, पर जब हम ध्यान से हमारे अकाउंट्स चेक करते हैं तब ये एरर पकड़ में आ जाती है। तो ये क्या कहलाती है, कंपनसेटिंग एरर। इन एरर को भी सुधारना पड़ता है यदि आपके पकड़ में आ गई हैं, यदि नहीं आई हैं तो आगे पकड़ में आ ही जाती हैं, ठीक है ना। अब ये तो आपको मैंने 4 टाइप की एरर बता दी हैं कि कौन कौन सी एरर होती हैं। अब मेन जो इस चैप्टर का जो रोल है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब इन एरर्स को हमें सुधारना कैसे है। हम ये जो चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इन जो एरर्स हैं, जो इतनी सारी हमने अभी टाइप्स पढ़े, इन एरर्स को सुधारना कैसे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एरर हमारे पकड़ में कब आई है, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एरर हमारे पकड़ में कब आई है। तो यहाँ पर जो पहला है पकड़ में आने का तरीका, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब आपने क्या किया है, आपने सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर के थ्रू क्या बना कर ली है, जनरल में एंट्री कर दी है, लेजर में पोस्टिंग भी कर दी है, लेकिन अभी आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही आपके पकड़ में गलती आ गई है कि आपसे गलती हो गई है, ठीक है। तो आप, अच्छी बात है, आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, पहले ही गलती पकड़ में आ गई। तो अब ये जो गलतियां होती हैं बच्चों, वो 2 तरह से होती हैं, ठीक है। या तो वन साइडेड एरर, सपोज मैंने सामान किसी को बेचा, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। मैंने सामान बेचा तो उसने मुझे कैश दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब मैंने क्या किया, जो कैश अकाउंट था उसमें लिख दिया मैंने 50,000, लेकिन जल्दी जल्दी जो टू सेल्स अकाउंट था उसमें मैंने 5,000 लिखा। तो ये क्या हुआ, यहाँ की गलती के कारण मेरी लेजर में पोस्टिंग गलत हो गई ना। तो ये एक साइड की एरर है। हो सकता है जनरल में एंट्री ना हो, लेजर में कुछ गलती हो गई हो पोस्ट करने में, या टोटलिंग में गलती हो गई हो एक तरफ के, तो वो एरर क्या कहलाती है, वन साइडेड एरर कहलाती है। अब इस एरर को सुधारने का बहुत ही अच्छा और इजी तरीका है, ठीक है। क्या तरीका है इस एरर को सुधारने का, एक एक्सप्लेनेटरी नोट डाल दिया जाता है, ठीक है। एक एक्सप्लेनेटरी नोट डाल दिया जाता है, क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस तो बनाया ही नहीं है, हमें पता चल गई है कि ये हमसे गलती हो गई, तो हम क्या करते हैं, एक एक्सप्लेनेटरी नोट डाल देते हैं कि हमसे ये गलती हो गई है और हमने इसे सुधार किया। ये नोट हम कहाँ डालते हैं, ये हम नोट डालते हैं लेज़र अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि हमसे यदि जनरल में गलती हुई है तो भी हम लेज़र में डालते हैं, और लेज़र में गलती हुई है तो भी हम लेज़र में डालते हैं, क्योंकि जनरल की ही एंट्रीज लेज़र में आती है। तो अब हम यहाँ पर सपोज एक एंट्री ले लेते हैं। चलो एंट्री क्या लिखते हैं, परचेज हैज बीन अंडर कॉस्ट 1000, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो परचेज किया था उसको हमने 1000 रुपीज़ कम लिख दिया, हमसे गलती हो गई और हमने परचेज को 1000 रुपीज़ कम लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक्सप्लेनेटरी नोट डालते हैं। वो नोट क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी नोट, ठीक है, अंडर कॉस्टिंग परचेज बुक, ठीक है, कितना 1000। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो सवाल आता है बच्चों, आप लोगों के मन में आता है कि ये जो अंडर कॉस्टिंग परचेज बुक है 1000 की, इसे मुझे लेज़र में परचेज बुक में जो लेज़र में जो परचेज बुक बनाई है उसमें इसे हमें डेबिट साइड नोट डालना है कि क्रेडिट साइड नोट डालना है। इसका बच्चों को बड़ा ही कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसका सबसे अच्छा ये एक रूल होता है, ठीक है। क्या रूल होता है, रूल ऑफ मॉडर्न मेथड। ये कौन सा रूल है, डेबिट और क्रेडिट का रूल है, ठीक है। इसको ही ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर आती है एसेट्स, फिर लाइबिलिटी,
फिर कैपिटल, फिर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके आपको रूल पता ही है, ये डेबिट ये क्रेडिट। एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं, और जब लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। जब ये डिक्रीज होती है तो इसे क्रेडिट करते हैं। सेम ऐसा लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू में करते हैं। एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होते हैं तो उन्हें क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से ये रूल को देखो। ठीक है, ध्यान से ये मॉडर्न मेथड को देखो आप बच्चों, ध्यान से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। अंडर कॉस्टिंग परचेज बुक, हमारी एंट्री क्या थी, हमें क्या रेक्टिफाइड करना है, परचेज हैज बीन अंडर कॉस्ट, मतलब हमने परचेज क्या किया, कम लिख दिया 1000 रुपये। हमारा परचेज क्या है, परचेज हमारा एक्सपेंसेस है, परचेज हमारा एक्सपेंसेस है। परचेज जब इंक्रीज होता है तो मैं उसे डेबिट करती हूँ ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, जब मेरा परचेज इंक्रीज होता है, मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो मैं उसे डेबिट करती हूं। अब ये बोल रहे हैं अंडर कॉस्टिंग, मतलब कम लिखा गया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। ये गलती से कम लिखा गया 1000 रुपये, जब मेरा परचेज गलती से कम लिखा गया, अब मुझे उसे इंक्रीज करना है। तो जब मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो मैं उसे क्या करती हूँ, डेबिट करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्लेनेटरी नोट है, ठीक है, ये जो मेरा एक्सप्लेनेटरी नोट है, ठीक है, कहाँ पर लिखा था मैंने, ये वाला, ये जो मेरा एक्सप्लेनेटरी नोट है ये परचेज अकाउंट में, ठीक है, जो लेजर में जो हमने परचेज अकाउंट बनाएंगे हम, ठीक है, आपको आता ही है ना परचेज अकाउंट बनाना। परचेज अकाउंट में ये जो है ये डेबिट साइड लिखा जाएगा। ठीक है, टू अंडर कॉस्ट परचेज बुक, कितनी, 1000। बस समझ में आया, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ। एक और देख लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसा हमने लिखकर परचेज बुक को रेक्टिफाई कर दिया। सेकंड एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं कि हो सकता है सेल्स बुक जो है वो ओवर कॉस्ट लिख दी गई हो। सेल्स बुक ओवर कॉस्ट 2000 रुपीज़। ठीक है, सेल्स बुक ओवर कॉस्ट 2000 रुपीज़। तो फिर से हम मॉडर्न मेथड में जाएंगे और ये देखेंगे कि सेल्स क्या है। सेल्स हमारा रेवेन्यू है। सेल्स जब हमारा इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, लिखते हैं ना हम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लिखते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि भैया जब सेल्स रेवेन्यू है, हमारे पास पैसा आता है जब हम सेल्स करते हैं, जब वो इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, वही किया। लेकिन ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं एंट्री में कि सेल्स बुक ओवर कॉस्ट लिख दी गई है, ज़्यादा लिख दी गई है, अब मुझे उसे कम करना है। तो जब मुझे उसे कम करना है तो मुझे उसे डिक्रीज करना रहेगा। रेवेन्यू मेरी सेल्स है, उसे जब मैं डिक्रीज करूंगी तो क्या करूंगी, डेबिट में लिखूंगी। तो जब मेरी जो सेल्स बुक होगी, ठीक है, जो मेरी सेल्स बुक होगी उसके डेबिट में मैं लिखूंगी टू अंडर कॉस्टिंग, सॉरी ओवर कॉस्टिंग, ठीक है ना, टू ओवर कॉस्टिंग सेल्स बुक, कितनी, 2000। तो यहां पर जो मेन कंफ्यूजन होता है वन साइडेड एरर में बच्चों को जो रहता है कि डेबिट में आपको जो एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना है कि क्रेडिट में लिखना है। तो मैंने इसका एक बहुत ही इजी सा मेथड बता दिया है कि आप मॉडर्न मेथड जो रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, आप ट्रेडिशनल मेथड से भी ले सकते हैं। तो आप उसके वो फॉलो करो। यदि लिखा है कि ज़्यादा है तो आप उसको कम कर दो, यदि कम लिखा है तो आप उसे ऐड कर दो। तो यहाँ पर इस तरह से वन साइडेड एरर को सुधारा जाता है। इसके बाद आ जाती है बच्चों टू साइडेड एरर। ठीक है, टू साइडेड एरर, टू साइडेड एरर मतलब इसका ट्रायल बैलेंस तो बना ही नहीं है, लेकिन टू साइडेड एरर बड़ी मुश्किल से पकड़ में आती हैं। क्यों मुश्किल से पकड़ में आती हैं, क्योंकि क्या होता है टू साइडेड एरर में दोनों तरफ गलती है। 50,000 का अमाउंट था, 5,000 का लिख दिया, तो 5,000 आपने डेबिट में भी लिखा है, 5,000 आपने क्रेडिट में भी लिखा है, दोनों तरफ गलती की है, तो आपके पकड़ में ही नहीं आएगा। लेकिन इन केस हमको कभी पकड़ में आ जाता है तो इसे कैसे सुधारना है। तो देखिए सपोज एक एंट्री हम कर लेते हैं यहाँ पर, एक मतलब एक ट्रांजेक्शन बताती हूँ, उस ट्रांजेक्शन के हिसाब से हमें क्या करना होगा। देखो फर्नीचर परचेज लिखो, फर्नीचर परचेज 50,000 from Raman, wrongly posted purchase account। अब इसका क्या मतलब है,
जब आप फर्नीचर को परचेज करते हो, ठीक है, आपको पता होगा, आप भी जनरल एंट्रीज करके आ रहे हो, जब आप फर्नीचर को परचेज करते हो तो फर्नीचर अकाउंट को आपको डेबिट करना होता है, ना कि परचेज अकाउंट को। परचेज अकाउंट को डेबिट कब करते हैं? जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? फर्नीचर परचेज कर रहे हो, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है आपको। लेकिन आपने गलती से क्या करा? परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है, परचेज अकाउंट में रॉन्गली एंट्री कर दी, ठीक है। अब इसके लिए आपको यदि इसे सुधारना है तो इसके 4 रूल आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। कैसे फॉलो करने होते हैं? क्या लिखते हैं? सबसे पहले राइट रॉन्ग एंट्री, रिवर्स रॉन्ग एंट्री, राइट करेक्ट एंट्री, एंड फिर क्या करते हैं 4th वाले में सेकंड प्लस थर्ड एक्चुअल एंट्री। समझे? अब इसको कैसे फॉलो करेंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या करना है? रॉन्ग एंट्री लिखना है। तो रॉन्ग एंट्री क्या करी है? रॉन्ग एंट्री करी है परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन। करी है? कितनी करी है? 50,000 की। ये रॉन्ग एंट्री करी है, ठीक है। अब इस एंट्री को रिवर्स करना है, तो रमन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना? 50,000। इसके बाद क्या करना है? जो करेक्ट एंट्री है उसे करना है। तो करेक्ट एंट्री क्या है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट। कितना? 50,000। और 4 पॉइंट में जो एक्चुअल करेक्ट एंट्री है उसे करना है। तो अब एक्चुअल करेक्ट एंट्री क्या करेंगे? ये जो एंट्री है और ये जो एंट्री है इन्हें मिला देंगे, ठीक है ना। ये रमन है, तो ये रमन से रमन कट गए, ठीक है, रमन से रमन कट गए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो इससे क्या होगा? इस एंट्री को पास करने से हमारी जो 2 साइड एरर है वो सुधर जाएगी। समझ में आ गया? तो ये कब पास करते हैं? जब हमारी 2 साइडेड एरर होती है। तो हमें इस 4 रूल को फॉलो करना होता है। पहली करेक्ट रॉन्ग एंट्री करो, फिर उस रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दो, उसके बाद करेक्ट एंट्री करो, फिर जो नेम है या 2 चीज़ें जो मिल रही है उसको कट कर दो, और फिर उससे एक्चुअल करेक्ट एंट्री बनाओ, और वो एंट्री हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री कहलाती है। समझ में आया? इसके बाद क्या होता है? एक चीज़ और है, क्या है कि यदि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। मतलब क्या हो गया है? पहले वाले में क्या था? हमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया था, हमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया था, उससे पहले ही हमें गलती पता चल गई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ है? हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया है और हमें गलती पता चल गई है, ठीक है। तो इसमें भी 2 तरह की गलती होती है। पहली होती है 1 साइडेड एरर और दूसरी होती है 2 साइडेड एरर। 2 साइडेड एरर जो होती है वो सेम एज बिफोर होती है, जो मैंने आपको बताया 4 रूल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्या करा था हमने? रॉन्ग एंट्री, फिर रिवर्स रॉन्ग एंट्री, फिर करेक्ट एंट्री, और फिर सेकंड प्लस 3 एक्चुअल करेक्ट एंट्री, सेम एज बिफोर, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन जो 1 साइडेड एरर होती है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है कि हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया है, हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया है। हम जब टोटल कर रहे हैं तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ का जो टोटल है वो हमारा 10,000 आ रहा है और यहाँ का जो टोटल है वो 9,500 आ रहा है। अब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? कब की ये बात बता रही हूँ? जब आप ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं पूरा, आखिरी में जब आप टोटल कर रहे हैं। पहले जो बातें हो रही थी वो कब की थी? जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं था, उससे पहले ही हमें गलती पकड़ में आ रही थी। अब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया है और हमें आखिरी में जब हम टोटल कर रहे हैं तो हमारा दोनों तरफ का टोटल मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर, ठीक है, सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे बच्चों। कितने का? 500 का, सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर।
परमानेंट बेसिस पर नहीं खोल रहे हैं। अभी हमें दोनों तरफ का ट्रायल बैलेंस मिलाना है, इसलिए सिर्फ हम टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ पर 500 लिख देंगे ताकि हमारा दोनों तरफ का टोटल बराबर आ जाए। फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम सर्च करने जाएंगे कि हमसे गलती कहाँ हुई है। तो पहले जब हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते थे और हमें गलती पकड़ में आती थी तो आप क्या करते थे, एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिखते थे ना, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड जहाँ पे आपको गलती लगती थी वहाँ आप एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिख देते थे वन साइडेड एरर में। क्यों? क्योंकि आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया होता था। यहाँ पर आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया है तो आप यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी नोट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आपको एक जनरल एंट्री पास करनी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने सस्पेंस अकाउंट खोल दिया है। अब वो जनरल एंट्री कैसे पास होगी कि सपोज आपको गलती ये पकड़ में आ गई है कि आपको सेल्स बुक थी, ठीक है, सेल्स बुक अंडर कॉस्ट लिख दी थी आपने ये 500 की, जिसके कारण ये टोटल मिल नहीं रहा था। सेल्स बुक अंडर कॉस्ट लिख दी थी आपने 500 की। यहाँ पर भी सेम वैसा ही रूल फॉलो करेंगे कि जो सेल्स बुक होती है, ठीक है ना, सेम वैसा ही रूल फॉलो करेंगे कि जो सेल्स बुक होती है रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो सेल्स बुक होती है वो क्या होता है, हमारा रेवेन्यू होता है। जब वो इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अंडर कॉस्ट है, मतलब आपने कम लिख दी है, अब उसे आपको बढ़ाना है तो मतलब आपको क्या करना है, उसे इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना है मतलब आपको उसको क्रेडिट करना है। तो आप क्या करोगे, जो सेल्स है उसको कहां पर लिखोगे, उसको आप कहां लिखोगे, उसको आप क्रेडिट में लिखोगे, और जो ये सस्पेंस अकाउंट है उसको कहां लिखोगे, डेबिट में। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 500। और इस तरह से वन साइडेड एरर में आप एंट्री पास कर लोगे। तो बच्चों थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ट्रिकी लगे, तो हम इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करेंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहना। क्लास 11 टीएस ग्रेवाल 2024 की एडिशन के सभी सॉल्यूशंस में कराने वाली हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।